हेलो स्टूडेंट, तो आओ फिर एक बार फिर हम लोग बेटा 10 मिनट में 10 प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। आओ देखो स्टार्ट करें। ठीक है, देखो भैया अपने पास क्या यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है H प्लस हीट से, या बेटा यहाँ भी ये भी हो सकता है H2SO4 हीट। ठीक है, H प्लस हीट या फिर H2SO4 हीट, या हो सकता है H3PO4 हीट, जो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो बेटा यहां क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है भैया, वाटर का निकलना। देखो बेटा यहां OH है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद ये भी बीटा है, अल्फा के जस्ट बाद ये भी बीटा है, अल्फा के जस्ट बाद ये भी बीटा है। तो आप किसी भी एक बीटा से H और अल्फा से क्या निकाल दो, OH। तो बेटा बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। चलो मैं एक इस CH3 को रोक ले रहा हूं। ठीक है, आगे देखो बेटा यहां पर इस CH3 को रोक ले रहा हूं। ठीक है, CH3। अब देखो यहां इस कार्बन से क्या निकलेगा, OH, और यहां से क्या निकलेगा बेटा, H। तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा यहां दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे देखो भाई यहां से अल्फा से क्या निकाला, OH, और बीटा से क्या निकाला, H। बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब हमारे पास क्या एल्कीन बन गई भाई, ए क्या बना, एल्कीन। अब एल्कीन की रिएक्शन मुझे करानी है HBr से। अब बताओ बेटा मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। हाँ वेरी गुड, क्या लगेगा यहाँ, मार्कोनी। एंटी मार्कोनी कब लगता, जब यहाँ HBr परऑक्साइड होता। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन को दे दो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। बताओ यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन 1, 2 और 1, 3 से जुड़ेगा बेटा, क्या 3 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो HBr को तोड़ो, H प्लस और Br माइनस, तो नेगेटिव पार्ट उसको दे दो जहां मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो यहां पर बेटा इसको आपने क्या दे दिया, ब्रोमीन, और यहां इसको क्या दे दिया, H। ये आंसर आएगा। इसको तोड़ा भाई, इसको क्या दे दिया, ब्रोमीन, और इसको क्या दे दिया, H। तो देखो CH3 CBr CH3, आगे सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखो बेटा इसकी रिएक्शन मुझे करानी है HBr परऑक्साइड से। अब एंटी मार्कोनी या मार्कोनी, हाँ वेरी गुड, क्या लगेगा अब, एंटी मार्कोनी। तो एंटी मार्कोनी का रूल में क्या करें, नेगेटिव पार्ट भाई उस डबली बॉन्डेड कार्बन को दे दो जिसके पास ज्यादा H हो। तो बताओ बेटा यहां पर फाइनल अपने पास जो C प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH3, ये तो रहेगा ही, CH3 CH3। अब बेटा नेगेटिव पार्ट उसको देना है जिसके पास ज्यादा H हो। तो यहाँ 2 H है, यहाँ एक भी नहीं, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट दे दो, मतलब इसको ब्रोमीन और इसको H। तो इसको H दोगे तो क्या होगा, CH। आगे क्या है बेटा, CH2, और इस CH2 को क्या दोगे आप, Vr। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्या यहाँ एल्काइल हैलाइड बना, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। क्या बेटा यहाँ एल्काइल हैलाइड बना। इसकी रिएक्शन Na ईथर से, याद है सब लोग को, Na ईथर मतलब क्या होगा बेटा, वुड्स रिएक्शन, याद है ना सबको। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब Na ईथर से होती है, ड्राई ईथर, तो क्या होगा बेटा, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में मैंने सिखाया था, अगर एक कार्बन पर एक हैलोजन लगा है, ध्यान देना, एक कार्बन पर एक हैलोजन लगा है, तो जो लिखा है उसे लिख लो। तो बेटा देखो जो लिखा है उसे लिख लो, CH3 CH3, आगे क्या है भैया, CH2। देखो बेटा यहां लिख लिया, जो लिखा है उसे लिख लो। ठीक है, फिर बीच में क्या लगाओ, सिंगल बॉन्ड, और जो लिखा है उसे दोबारा लिख लो। ठीक है बेटा, ये जिंक डस्ट है, यहां मैं लिख रहा हूं, आगे कंटिन्यू। यहां पे देखो CH, फिर आगे क्या है भैया, CH2, यही तो बेटा, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर बीच में क्या लगाए बेटा, सिंगल बॉन्ड, भाई जो लिखा है उसे लिख लिया, बीच में लगाया सिंगल बॉन्ड, फिर जो लिखा है उसको दोबारा लिख लो। तो CH2 CH, आगे बेटा CH3 एंड CH3। देखो क्या इसमें भी सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है। ठीक है, सेम रिएक्शन क्या जिंक डस्ट में होगी भैया। जिंक डस्ट की रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं, सेम रिएक्शन बेटा, एक कार्बन पर एक हैलोजन है, तो क्या करें, जो लिखा है उसे लिख लो, जो लिखा है उसे लिख लो, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, अब क्या करो, ये जो लिखा है उसे लिख लो, एक कार्बन पर एक हैलोजन है तो उसे हटा दो, और उसी को लगाओ सिंगल बॉन्ड, इसको हटाया लगाया सिंगल बॉन्ड, तो बेटा जो लिखा है फिर उसको दोबारा लिख दो, CH
CH3 एंड CH3। देख लो ये प्रोडक्ट आ जाएगा किससे, जिंक डस्ट से। जब हम लोग जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी ये E आ गया अपने पास। आगे देखो, अब इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH से। इसकी रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH से। बताओ बेटा, एल्कोहलिक KOH है, कौन सी रिएक्शन होगी? यस, वेरी गुड, क्या होगा? सेडजेफ रूल। यहां क्या लगाओगे? सेडजेफ रूल। और सेडजेफ रूल क्या कहता है भाई, ये हैलोजन है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद वाला क्या होता है? बीटा। और सेडजेफ रूल कहता है बेटा, अल्फा से निकालो हैलोजन और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। मैंने बताया था पुअर बिकम पुअरर, गरीब और गरीब होता जाता है, ठीक है। तो अल्फा से निकालोगे ब्रोमीन और बीटा से क्या निकालोगे? H। तो देखो बेटा यहां पर F क्या बनेगा? CH3 C CH3, बात समझना। और बीटा से H निकाला, अल्फा से Vr, क्या बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा? लो भैया डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या बेटा फिर से अपनी एल्कीन तैयार हो गई। ठीक, अब एल्कीन की रिएक्शन O3H2O जिंक, जिंक है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या रिडक्टिव? हाँ वेरी गुड, क्या होगा? रिडक्टिव। और रिडक्टिव में क्या करना है? ओ लो निकल लो। देखो बेटा क्या बना? CH3 CO CH3, एक तो ये बनेगा CH3 CO CH3, और आगे देखो बेटा CH2O, ये बनेगा CH2O, या इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा HCHO, HCHO, ये बना लिया। ठीक, आगे देखो यहाँ पर जो G बना है, इसकी G प्रोडक्ट बना, इसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड P PH का होल थ्राइस। याद है बेटा फास्फोरस एलाइड, फास्फोरस एलाइड की रिएक्शन जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से कराते थे, ये कौन सी रिएक्शन है बता सकते हो? ठीक है, विटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हो? विटिग रिएक्शन। तो यहां पर करना क्या होता था? O और क्या निकालना है बेटा? PH3P। तो PH3PO आपने बाहर निकाल दिया, तो यहां बना क्या बेटा? देखो बनेगा CH3C CH3, ये तो जो है वो लिख लिया मैंने, CH3C CH3, और बीच में क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड, और क्या आ गया? CH2। देखो डबल बॉन्ड क्या आ गया? CH2। और बेटा क्या ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड बाहर, भाई PH3PO क्या हो जाएगा? बाहर। अब इस एल्कीन की रिएक्शन H2 निकल से करवानी है बेटा, यहाँ पे PD की प्रेजेंस हो सकती है या PT की प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है, प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम। ठीक, यहाँ पे क्या करना है? H2 निकल की रिएक्शन इस एल्कीन से करानी है, सिंपल, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो, H और H। ठीक, अब देखो क्या बनेगा? तो बना CH3CH, बात समझना, CH3CH, और यहाँ क्या जोड़ दिया बेटा? CH3। ठीक, आगे सिंगल बॉन्ड CH3, क्या फिर से एल्केन बन जाएगा। ओके, कॉपी करो, कॉपी कर लिया बेटा। यहां पर मैं एक प्रोडक्ट अगर और बनवाना चाहूं, इसकी रिएक्शन में करवाना चाहूं Vr2HNu, मतलब यहां पे ब्रोमिनेशन आपको करवाना है। बताओ जो क्लोरीनेशन होता है वो कैसा होता है बेटा? नॉन सेलेक्टिव, लेकिन ब्रोमिनेशन क्या होता है? सिलेक्टिव। यहां पे क्या करना है? आपको सिलेक्ट करना है, और मैंने बताया था जहां मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बने, या फिर ऐसे कर सकते हो बेटा जहां पे सबसे कम H हो वहां से H हटा दो और ब्रोमीन लगा दो। बताओ यहां 3H, यहां से एक H हटाओ और क्या लगाओ? ब्रोमीन। देखो क्या बनेगा? CH3C CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? ब्रोमीन। ठीक है, तो देख लो भैया अपने 10 मिनट के वीडियो में मैंने 10 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनवा दिए। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।